आईटीसी, कैसा लग रहा है? जी, नंबर्स अच्छे हैं और जो वीकनेस वॉल्यूम ग्रोथ्स में है वो मार्जिन परफॉर्मेंस से ऑफसेट होती हुई नज़र पड़ रही है। सबसे पहले अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 5180 करोड़ रुपए के आसपास नंबर आता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि 2% की ग्रोथ है। रेवेन्यू बिल्कुल 2-3% डाउन रहने की जो एक्सपेक्टेशन थी उसी तर्ज पे 18,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया है। और देखिए, ज़्यादातर जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो जीएसटी ट्रांजिशन में हैं, तो शायद वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहा है। इनफैक्ट 2% बढ़ के लगभग 34.7% के आसपास मार्जिन आता हुआ नज़र पड़ रहा है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, 5 से 6% का अनुमान था, लगभग 6% के आसपास आया। तो ब्रॉडली कहूँगा नंबर्स जो हैं वो रेवेन्यू फ्रंट पे इन लाइन है, लेकिन जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रहा है आईटीसी का Q2 में। अच्छे नंबर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर एनटीपीसी, कैसे लग रहे हैं? आशीष, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 4650 करोड़ आया है अनुमान के मुताबिक, और एबिटा की बात करें तो वो भी 10,000 करोड़ के आसपास आए। एक्सपेक्टेशन 98 और 9900 करोड़ के आसपास था। तो ब्रॉडली अगर हम देखें, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। और मार्जिन्स की भी बात करें तो यहाँ भी 25.5% के आसपास का फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो एक स्टेबल नंबर एनटीपीसी का Q2 के अंदर। ठीक बात। देखिए, पिडिलाइट नंबर्स की बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस से इन लाइन ही नंबर्स आए हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुनाफा जो है वो 585 करोड़ आया है, 600 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यूज़ 10% बढ़ के 3550 करोड़ के पार जाते हुए नजर पड़ रहे हैं, और मार्जिन्स भी लगभग 24% के आसपास आ रहे हैं। तो एक स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में आपको पिडिलाइट के नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं Q2 के लिए। हालांकि अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। इनफैक्ट कंपनी के शेयर्स की भी बात करें तो पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ 12% का जंप है, मुनाफे में देखिए 36% का जंप है, और 450 करोड़ के ऊपर आपको फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है, 464 करोड़ के आसपास। और अगर हम मार्जिन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो ज़बरदस्त है, 3% मार्जिन साल दर साल सुधरे हैं, और एबिटा इसी वजह से आपको 33% बढ़ के 660 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जो पॉलिसी चेंज है, देखिए पिछले क्वार्टर में दिक्कतें थी, पिछले साल पूरा दिक्कतें थी, लेकिन एपी और महाराष्ट्र में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार रहा है कंपनी का। और पर्टिकुलरली जो प्रीमियम सेगमेंट है, यहाँ आपको वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी दिखने को मिली है। बिल्कुल ठीक। इनका प्रीमियम सो नंबर्स आशीष स्टेबल हैं, और नंबर्स के अलावा भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स कंपनी ने किए। पहले नंबर्स पे ध्यान देते हैं। नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 54% है, और क्लियरली ये क्विक कॉमर्स सेगमेंट का कमाल है, जिसके कारण एक रेवेन्यू ग्रोथ में एक ज़बरदस्त मोमेंटम है। 800 करोड़ का एबिटा लॉस है, लॉस नेट बेसिस पे 1100 करोड़ का है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम क्विक कॉमर्स सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ग्रोथ कंपेरेबली टू ब्लिंकिट काफ़ी अच्छी रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की तो Q2 में लगभग दुगना सेल्स हुआ है। फूड डिलीवरी बिजनेस 22% की बढ़त। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इस टाइम ये है कि जो फंड रेजिंग है इसकी बोर्ड मीटिंग अब स्विगी रखने वाला है, और बहुत जल्द 10,000 करोड़ से ज़्यादा की फंड रेजिंग यहाँ आपको होती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट 7 नवंबर को QIP के ज़रिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के ऊपर बोर्ड की मीटिंग है। तो देखते हैं इस फंड रेजिंग में कैसे ओवरऑल पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन हाँ, अगर हम प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो जोमेटो पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे, तो QIP में देखते हैं कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से फंड रेजिंग आगे जाके खुलेगा। यार नॉन लिस्टेड वालों ने खूब पैसा मतलब बंधन बैंक के अगर हम नंबर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप सार्क रीजन में बात करें तो सबसे कमजोर बैंक तो सार्क की कमजोर है। सार्क रीजन में चले गए ये, क्योंकि अच्छा इसका मतलब इसकी कंपैरिजन ही वही है ना। देखिए, इशू ये है कि इसका SMA 0 भी बढ़ा है इस क्वार्टर में। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी खराब है। स्टॉक भी अगर आप देखें तो मतलब पूरी बैंकिंग रैली हो गई, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे ही, ये स्टॉक मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 12% नीचे, मुनाफा 90% घट के 900 करोड़ वाला मुनाफा आ गया 110 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे है, एसेट क्वालिटी खराब है, आपकी जो SMA बुक है यहाँ भी आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है, और सुधार के बदले ग्रॉस NPA नेट NPA की सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, कंपनी के स्लिपेजेस बढ़े हैं। तो मतलब ये ऐसा एक काउंटर है, मतलब यहाँ कोई बायर भी नहीं आएगा, मतलब इतना ख़राब नंबर है, और कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग आपको ये दिखाई पड़ेगा, बावजूद इसके कि पूरी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है नंबर्स के तौर पे। और अगर हम मन्नापुरम की बात करें तो नंबर्स स्टेबल हैं, अच्छे हैं।
गोल्ड लोन में हमने देखा है कि गोल्ड लोन और फाइनेंसिंग कंपनीज की चांदी हो गई है, और पर्टिकुलरली नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारा एडजस्टमेंट है, काफ़ी सारा क्लीनअप है क्वार्टर में, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है उससे बेटर नंबर यहाँ आता हुआ नज़र पड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1400 करोड़ है, और अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो यहाँ भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है, 42% घटे हैं प्रोविजंस और 370 करोड़ के आसपास आए हैं। तो ये जो टिपिकल ट्रांजिशन में है कंपनी, फंड रेज हुआ है, नया प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आया है, तो ओवरऑल जो एक दो क्वार्टर से ट्रांजिशन हो रहा है तो शायद यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा बहुत मिलता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, चलिए नंबर्स में देखिए, रियल एस्टेट के नंबर्स देखते हैं। डीएलएफ मुनाफा 15% नीचे है, रेवेन्यू 17% नीचे है, पिछले साल का बेस बड़ा है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर है नंबर। मतलब ऐसा आप ये जो रियल एस्टेट के नंबर्स होते हैं टिपिकली आप एक सिंगल क्वार्टर का चीज़ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में आपने लॉन्च होते हुए देखे तो उसका ग्रेजुअल रेवेन्यू रिकग्निशन होगा, तो ये देखते हैं। हालांकि Q2 में लोधा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, मुनाफा लगभग 90% बढ़ के 800 करोड़ के आसपास, एबिटा लगभग 1108 करोड़ रुपए के आसपास, और मार्जिन्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 29% के आसपास आपको मार्जिन्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। अच्छा, IEX ये एक नंबर पे भी नजर कर लेते हैं, क्योंकि येस्टरडे भी स्टॉक फोकस में था, वो हियरिंग में कुछ आया नहीं, लेकिन 5% नीचे था। नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, और मार्जिन स्टेबल हैं 86.7% के आसपास। तो ये जो है 2-3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अच्छा, रिलायंस के ऊपर एक खबर है, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जियो और गूगल की पार्टनरशिप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अब जियो के यूज़र्स गूगल के जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन को मुफ्त में पाएंगे। ये 35,000 रुपये के आसपास का सब्सक्रिप्शन है, जो जियो यूज़र्स को 18 महीने के लिए यूज़ होगा, और जो 18 से 25 साल के लोग हैं इनके लिए ये ऑफर एप्लीकेबल है। तो परप्लेक्सिटी जो एयरटेल का प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन में जेमिनी AI प्रो आपको आता हुआ नज़र पड़ेगा। और V2 रिटेल इन्होंने QIP लॉन्च किया है, 400 करोड़ तक का QIP है, और करंट मार्केट प्राइस से लगभग 8% नीचे फ्लोर प्राइस आता हुआ नजर पड़ रहा है। 18 से 25